नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल वृंदावन स्थित वात्सल्य गांव में पहुंचे और साध्वी ऋतंभरा को उनके 60वें जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि संत परंपरा अनंत है और संतों के मार्गदर्शन से हमें व्यवस्थित जीवन जीने और निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। संतों द्वारा आदिकाल से ही समाज को अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृंदावन का ब्रज क्षेत्र भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, जहाँ श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं रची। भगवान कृष्ण ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गीता उपदेश युद्ध के बीच दिया, जिसमें उन्होंने जीवन कैसे जिया जाए और संपूर्ण जीवन का सार भी बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के समय गीता के संदेश के अनुसार विश्व को कर्म और शांति के संदेश को आत्मसात करने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता उपदेश देते हुए अर्जुन को कर्म करने का संदेश दिया। भगवान कृष्ण ने मानव जाति की भलाई और शांति के लिए युद्ध करने की आवश्यकता के बारे में अर्जुन को बताया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि वात्सल्य गांव में साध्वी ऋतंभरा सेवा का अनूठा कार्य कर रही हैं और मानव जाति को जागृत कर रही हैं। यहाँ हमें आध्यात्मिक प्रेरणा मिलती है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि हमें वर्षों से जिसका इंतजार था वह दिन आने वाला है। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला आने वाले हैं। हम सभी 22 जनवरी को दिवाली मनाएंगे। इस वर्ष 2 बार दिवाली मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि समाज को स्वस्थ और दुरुस्त बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि नशे जैसी बीमारी को खत्म किया जाए। नशे को खत्म करने के लिए हम सभी को एक अभियान चलाना होगा, नहीं तो मादक पदार्थों के सेवन से हमारी आने वाली पीढ़ी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा की पवित्र भूमि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया था, जिसके कारण हरियाणा में बेटियों की संख्या 871 से बढ़कर 932 हो गई है और हमारा लक्ष्य है कि हम इस आंकड़े को 950 तक लेकर जाएं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में सभी संतों और आम जनता को वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सीएम ने संतों के साथ 3 पुस्तकों नामक साध्वी ऋतंभरा और राम जन्मभूमि आंदोलन, नरसिंह नारायण व वात्सल्य भूमि का विमोचन भी किया। वृंदावन के वात्सल्य ग्राम में षष्ठी पूर्ति महोत्सव में शिरकत की। इस दौरान विशेष रूप से स्वामी परमानंद गिरिजी महाराज भी मौजूद रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को स्मृति चिन्ह भेंट किया। पिछले रविवार ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरिजी महाराज की ओर से हरिद्वार में आयोजित एक आध्यात्मिक महोत्सव में भी शिरकत की थी। गौरतलब है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री धर्मपरायण व्यक्ति हैं। वे खुद भी अपने व्यस्त जीवन में से वक्त निकाल कर अक्सर तीर्थ स्थलों पर जाते हैं तो साधु संतों से भी मुलाकात करते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाने की पहल की तो श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों को स्कूली पाठ्यक्रम में भी शामिल करवाया। मुख्यमंत्री स्वयं गीता की एक छोटी प्रति अपने पास हमेशा जेब में रखते हैं। वृंदावन के वात्सल्य ग्राम में हुए महोत्सव के बाद मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रभु श्री कृष्ण जी के पावन धाम मथुरा के वात्सल्य ग्राम वृंदावन में आयोजित षष्ठी पूर्ति महोत्सव में शामिल होकर परम पूज्य दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा जी को अवतरण दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके सुदीर्घ जीवन हेतु कामना की। विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से सेवा कार्य करने वाले संतों मुनियों के हम आभारी हैं, जो हमें अंदर संघर्ष और वीरता का भाव जगाते हैं और हमें आध्यात्मिकता और धार्मिकता से जोड़ते हुए जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की धर्मपरायणता ही है कि उन्होंने धर्म नगरी कुरुक्षेत्र के विकास के लिए खास योजना बनाई तो बुजुर्गों को तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाने की भी अनूठी पहल की। इसके साथ ही हरियाणा सरकार की ओर से संतों और महापुरुषों की जयंती राज्य स्तर पर मनाने की भी परंपरा शुरू की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महोत्सव के दौरान अपने संबोधन में कहा कि न्याय की परंपरा का निर्वहन करने के लिए युद्ध भी करना पड़ता है। उन्होंने वात्सल्य ग्राम में शुरू किए गए प्रकल्पों को सेवा का अनूठा प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि संत हमको आध्यात्मिकता का और जीवन जीने का संदेश देते हैं। इस मौके पर सीएम ने कहा कि 2014 में जब उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला तो नशे जैसे कलंक को दूर करना एक चुनौती थी, मगर हमने नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने के साथ साथ सख्त कानून बनाकर इस पर काफी हद तक काबू पा लिया है। मुझे जैसा ही पता लगा दीदी जी का जन्मदिन षष्ठी पूर्ति यानी एक प्रकार से 60 वर्ष जीवन के पूर्ण किए, इस अवसर पर उपस्थित होकर और संतों से आशीर्वाद प्राप्त करने का जो मन में एक मोह जागृत हुआ कहूंगा मैं, उसको रोक नहीं सका और थोड़ा संकेत मिलते ही, हालांकि आज मौसम काफी खराब है, फिर भी मन में संकल्प था लेकर आया। इस अवसर पर दीदी माँ को मैं अपनी ओर से, हरियाणा की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं समझता हूं कि संत समाज आदिकाल से
मनुष्य का मार्गदर्शन करते आए हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन इसको व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाने के लिए कुछ आदर्शों की आवश्यकता होती है, कुछ विचारों की, नीतियों की। जब प्रशासन व्यवस्था नहीं रही होगी तब भी आखिर समाज जीवन को किसी एक दिशा में चलाने के लिए अच्छे संस्कार, सदाचार तो निश्चित रूप से संतों ने ही आगे बढ़ करके इस काम को किया होगा। उस समय बाद के काल में शासन व्यवस्था बनी, राजा महाराजा बने, और अब लोकतंत्र का जन्म जब से हुआ तो लोगों ने अपने आप चुनाव के माध्यम से अपने नेताओं को आगे किया। जब प्राचीन काल के अंदर राजा का राज्याभिषेक होता था तो समाज के लोग ये कहा करते थे कि राजा अदंडनीय है, लेकिन जैसे ही ये विचार रखा जाता था तो राजा के सिर के ऊपर एक शत्रुघ्न का पंख मारने का कहा जाता था, नहीं, धर्म दंड्योसी, धर्म दंड्योसी, कि राजा अदंडनीय नहीं है, अगर आवश्यकता पड़ी तो धर्म दंड दे सकता है। तो ऐसे समाज जीवन को व्यवस्थित करने की जो संतों के काम को मैं प्रणाम करता हूं, और ये परंपरा लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी ये चल रही है। राजनीतिक नेताओं का तो समय आज के इस लोकतंत्र में सीमित होता है। उनको एक काल मिलता है 5 वर्ष का, जो करना है करो, अच्छा करोगे तो दोबारा आ जाओगे, और नहीं करोगे तो छुट्टी हो जाएगी। लेकिन संत परंपरा अनंत है, और आपके इस मार्गदर्शन के कारण से हम लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। और फिर ऐसे स्थान पर वृंदावन, मथुरा, भगवान कृष्ण जी की जन्म भूमि, भगवान कृष्ण जी ने जिस लीला के नाते से अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की है इस भूमि में, हम सब लोग जानते हैं। और इसके बाद सारे देश में जिस प्रकार से उन्होंने गुजरात से लेकर के और कुरुक्षेत्र तक भगवान कृष्ण की लीलाएं, महाभारत का युद्ध, श्रीमद् भागवत गीता का संदेश, और एक ऐसा प्रसंग दुनिया में कहीं नहीं मिलता कि युद्ध में जीवन जीने का सार, कि जीवन कैसे जिया जाए, युद्ध भूमि बताया जा रहा है। कई बार लोगों को लगता है कितनी विरोधाभासी बात है कि विश्व को शांति की ओर आगे प्रेरणा देने के लिए गीता का उपयोग किया जाता है, कि गीता का प्रसार होगा तो शांति आएगी। जबकि गीता का पाठ युद्ध करने के लिए बताया गया कि नहीं, युद्ध करो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने की प्रेरणा देने के लिए गीता सुनाई थी, और कहा यह जाता कि युद्ध से शांति मिलेगी। अब इस प्रकार के लीला करने वाले भगवान कृष्ण की जन्मस्थली पर आज हम बैठे हैं। उन्होंने उसमें से कहा कि शांति के लिए कभी युद्ध की आवश्यकता हो तो वो युद्ध भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो युद्ध सत्य और असत्य के बीच में था, न्याय और अन्याय के बीच में था। अगर युद्ध करके न्याय की परंपरा को, सत्य की परंपरा को स्थापित करना है तो युद्ध भी करना होगा, उसी में से शांति आएगी। संत जनों के प्रवचन में सुन रहा हूं, यहां हर प्रकार के विचार रखे जा रहे हैं। सेवा की बात भी, वात्सल्य ग्राम में इससे बड़ा तो और सेवा का कोई केंद्र मिल नहीं सकता। जैसा वात्सल्य ग्राम में आपने जो एक स्थापित किया है इतना बड़ा प्रकल्प, वो सेवा का अनूठा उदाहरण है। वहीं पर राम जन्मभूमि के उस समय में संघर्ष की बात भी हमने सबने की, तो संघर्ष का और वीरता का भाव जागृत करने का भी संतों ने हमको मार्गदर्शन किया है। संत हमको आध्यात्मिकता, संत हमको धार्मिकता, संत हर प्रकार के जीवन जीने की प्रेरणा हमको देते हैं। ऐसे अवसर पर साध्वी जी का जो जीवन
मैंने बहुत करीब से देखा राम जन्मभूमि के उस संघर्ष के समय आंदोलन को प्रेरणा देने के लिए इनके जो ओजस्वी तेजस्वी विचार, क्योंकि मैं तो हरियाणा में ही उस समय देखता था, युग पुरुष जी के सानिध्य में बहुत कार्यक्रम हमने उस समय अटेंड किए। और फिर पंजाब का जिस प्रकार का 80 के दशक के अंदर जो एक आतंकवाद का सिलसिला, उसमें भी जनता को जागृत करने का काम, चाहे हरिद्वार से लेकर के अमृतसर की यात्रा हो, चाहे अन्य स्थानों के ऊपर संतों के योगदान का एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगा कि एक कार्य आप कर रहे हैं, जिससे हिंदू समाज को एक दिशा में चल रहा है। हम शासन करने वाले लोग इन चीजों को केवल आप जो प्रोग्राम देते हैं, नीतियां बनाते हैं, उसको आगे बढ़ाने का तो काम हम करते हैं, क्योंकि इतना समय हमारे पास नहीं होता कि जो मार्गदर्शन यानी आप करते हैं उनके ऊपर बहुत विचार कर सके। हम कानून बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसकी धारा जो उसी दिशा में होती है जो धारा आप तय करते हैं। कि राम जन्मभूमि के ऊपर भव्य मंदिर के निर्माण की बात हो रही है, 22 जनवरी का वो दिन आने वाला है, जिसकी वर्षों से इंतजार है, वर्षों से इंतजार है। उस दिन वही भाव जो भगवान कृष्ण, जो भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में पहुंचे थे लंका विजय करके, और जब भगवान राम जी का आगमन अयोध्या में हुआ, उस दिन की जो खुशी हुई होगी, मैं समझता हूं 22 जनवरी के दिन उससे कम खुशी नहीं, उससे ज्यादा ही खुशी होगी। एक दिवाली, नई दिवाली हमको उस दिन मनानी है। 2 दिवालियां होंगी, एक उस समय की दिवाली, एक इस समय की दिवाली। दिवाली कभी भी मनाई जा सकती है, लेकिन इस खुशी के अवसर पर हम इस कार्य को करेंगे। समाज के अंदर अच्छे काम करने बहुत से एनजीओ, बहुत सी सामाजिक संस्थाएं, बहुत से ऐसे दानी सज्जन, मुझे यहां भी बहुत से लोग मिले हैं, इनके सहयोग के बिना भी चीजें आगे बढ़ती नहीं है। तो ऐसे सब लोगों को भी इस अवसर पर मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि जितने प्रकल्प शुरू किए जाते हैं, इनको आगे बढ़ाने के लिए योगदान जरूर करना चाहिए। जैसे इस प्रकार का वात्सल्य ग्राम में प्रकल्प चल रहा है, यहां भी इस प्रकार का शायद ही कहीं देश में होगा। कितनी हमारी गौशालाएं चल रही हैं, कितनी हमारी धर्मशालाएं चल रही हैं, कितने ही समाज को दुरुस्त करने के लिए एक सामाजिक कामों की लड़ी, बहुत समस्याओं से समाज जूझता है। हरियाणा में तो आजकल हम एक समस्या से जूझ रहे हैं, मालूम नहीं यहां तो शायद बचे हुए होंगे, ऐसा मान के चलता हूं। नशा, ये जो ऐसी ऐसी चीजों का सेवन करना, मादक पदार्थों के कारण से युवक जो है खराब हो रहे हैं। पिछले दिनों में 5 मई को मैंने संत समाज के बहुत लोगों को अपने यहां निमंत्रण दिया था, मैंने निवेदन किया था कि हम लोग वर्तमान की जो आवश्यकता है उसके हिसाब से भी कुछ अभियान चलाएं। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।